अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो है, इसमें कुछ जो मेरे पास मरीज चेकअप के लिए आते हैं और जब मैं उनको इंसुलिन स्टार्ट करता हूँ तो उनका यह सवाल होता है कि क्या वो इंसुलिन है उसको वो लेटर ऑन उसको ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको मैं इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बताना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इंसुलिन एक बाइट ऐसी दवाई है जो कि छोटा, बड़ा, बूढ़ा, गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला, दिल के मर्ज़ में मुब्तला, जिसके पाँव के ज़ख्म बने हुए हैं, वो सारे मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा जब भी आपका मुअल्लिज आपको ये कहे कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लगाया करें। अब इंसुलिन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? बेसिकली जो शुगर की अक़साम जो कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताई वो बेसिकली दो हैं। एक को हम टाइप 1 बोलते हैं, दूसरी है टाइप 2। जो टाइप 1 शुगर होती है उसके अंदर जिस्म से इंसुलिन बनने का अमल है वो रुक जाता है, तो उसमें इंसुलिन के अलावा कोई भी हल नहीं होता। उसमें बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं और वो जो शुगर होती है वो 20 साल से पहले होती है। दूसरी जो शुगर है इसको हम टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 2 बेसिकली हम बड़ों में होती है, 20 साल के बाद होती है। इसके अंदर इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन प्रॉपरली हमारी शुगर कंट्रोल नहीं कर रही होती। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो आपकी इब्तदाई स्टेजेस होती हैं उसके अंदर इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन वो काम नहीं करती। जो टाइप 2 शुगर होती है इसकी इब्तदाई मरले में मरीज़ों को शुगर की अदवियात दी जाती हैं जिनके साथ उनका जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल होता है। तो क्योंकि ये दवाइयाँ तब काम करती हैं जब हमारे जिस्म की अपनी इंसुलिन है वो मौजूद होती है लेकिन वो कई फैक्टर की बिना के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती। जो हमारी शुगर की उम्र है वो बढ़ती जाती है और इंसान की भी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ इंसुलिन का लेवल है वो कम होता जाता है। तो एक स्टेज ऐसे आती है कि आप अच्छी से अच्छी दवाई भी खाते हैं और बाकी फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, डाइट का भी ख्याल करते हैं, लेकिन आपकी ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रहती। तो उस स्टेज में फिर आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मरीज़ है जो कि टाइप 2 शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है लेकिन उसकी जो शुगर है वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होती, तो हम उसको कुछ मरीज़ों में ऐसा करते हैं कि उनको 3 माह तक इंसुलिन लगाते हैं जब तक उसकी जो स्टेज शुगर है वो नॉर्मल स्टेज पे आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका बेनिफिट उसको ये होता है कि ये कहा जाता है कि जो बीटा सेल्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिलती है, वो दोबारा वो अपना प्रॉपर्ली से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंसुलिन लगाएंगे तो आप उसको 3 माह बाद ख़त्म करेंगे तो दोबारा अद्वियात के साथ भी शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो लेवल अब है वो कुछ न कुछ मकदार में इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो मतलूबा मकदार से कम है, अगर आप इंसुलिन लगा के कुछ अर्से बाद छोड़ेंगे तो फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। इंसुलिन है उसकी वजह से ये कभी भी नहीं होता कि कोई भी शुगर की दवाई है वो काम करना छोड़ेगी, बल्कि ये होता है कि जब आप इंसुलिन लगा के कुछ अर्से बाद आप इंसुलिन को छोड़ते हैं तो उसके बाद जो आप कोई भी शुगर की दवाई लेते हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। तो लिहाजा अगर आपका मुआलिज आपको ये बोले कि आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत है तो अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर लगाएं ताकि आप शुगर की वजह से होने वाली चीज़ों से महफूज रह सकें। और अगर जब भी आपने इंसुलिन छोड़नी है तो फिर भी आप अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक ही छोड़ें और अगर उसके साथ अगर आपकी ब्लड शुगर छोड़ने के बाद कंट्रोल होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو دوبارہ آپ اسٹارٹ کریں۔ شکریہ۔